हमने ये सीखा अभी तक पिछले वीडियो में कि होमोजीनियस फंक्शन कैसे होते हैं। होमोजीनियस हम किसी फंक्शन को कैसे प्रूव करते हैं। तो वी वर सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जिसे हमने होमोजीनियस प्रूव कर दिया था। तो होमोजीनियस में होता क्या है, या तो हम x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करके सेम फंक्शन अचीव कर पा रहे हैं, या फिर उस फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई को हम लिख पा रहे हैं फंक्शन ऑफ y अपॉन x की फॉर्म में या फंक्शन ऑफ x अपॉन y की फॉर्म में। तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया था फंक्शन ऑफ y अपॉन x में। ओके, तो अगर फंक्शन ऑफ y अपॉन x है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y अपॉन x इज इक्वल टू v। y अपॉन x इज इक्वल टू v का मतलब है y इज इक्वल टू vx। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन ऑफ एक्स वाई को कन्वर्ट कर दिया है फंक्शन ऑफ y अपॉन x में। अब ये सब्स्टिट्यूशन हमारा कहाँ हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा। सपोज हमने पुट करा y इज इक्वल टू vx। y इज इक्वल टू vx कैसे आ रहा है, y अपॉन x को हमने v पुट किया है। ये आपको याद रखना है कि y अपॉन x को हमें अनदर क्वांटिटी, अनदर अननोन क्वांटिटी v के बराबर पुट करना है। तो y is equal to vx, then after differentiating it with respect to x we will get dy by dx is equal to फर्स्ट सेकंड एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x और v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx। तो ये दो सब्स्टिट्यूशन आए हैं, एक y का और एक dy by dx का। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन जाके हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देने हैं। हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इक्वेशन 1, वहां पे अगर हम पुट कर देंगे तो दोनों सब्स्टिट्यूशन हमारी कैसे हेल्प करेंगे। दोनों सब्स्टिट्यूशन अब देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं y की जगह vx और dy by dx की जगह v प्लस एक्स dv अपॉन dx, तो ये क्या हो जाता है v। y अपॉन x की जगह हमें क्या पुट करना है v, एंड 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस v स्क्वायर। ओके, तो v दोनों साइड से कैंसिल हो गया है, रिमेनिंग हमारा dv अपॉन dx ये बचेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूशन ने हमारी हेल्प करी है इस पर्टिकुलर होमोजीनियस प्रॉब्लम को वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने में। तो अब जो हमारी प्रॉब्लम है वो वेरिएबल सेपरेबल हो गया इजिली, यानी सारे जो v के फंक्शंस हैं वो dv के साथ आ जाएंगे, जो x के फंक्शन है वो dx के साथ आ जाएंगे। देख लीजिए, dv के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर एंड dx के साथ 1 अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि हमने वेरिएबल सेपरेबल में ऑलरेडी ये काम कर रखा है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का क्या होता है लॉग v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, एंड ऑब्वियसली अगर दोनों फंक्शन लॉग के हैं तो हम कांस्टेंट भी लॉग का ले लेते हैं। अब हम लॉग के अननोन, अब हमारा v क्या था, v एक सब्स्टिट्यूशन था, हमने सब्स्टिट्यूट किया था, उसको वापस से हमें रिप्लेस करना है। तो v की वैल्यू हमारी क्या है y अपॉन एक्स। तो इस v की जगह पर हम वापस से y अपॉन एक्स पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। लॉग एक्स प्लस लॉग c को हम क्या लिख सकते हैं लॉग सी एक्स, लॉग दोनों तरफ से रिमूव हो जाएगा। दिस इज अवर सोल्यूशन एंड ऑब्वियसली इट इज एन आर्बिट्रेरी सोल्यूशन बिकॉज इट कंटेन्स अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि जितने ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारे जनरल सोल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर होंगे। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ सेम काइंड। ओके, let us take another example of same kind of question, that is homogeneous differential equation. तो suppose that we have to solve 2y e raised to power x upon y dx plus y minus 2x e raised to power x upon y dy। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये फंक्शन वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, बिकॉज e रेज टू पावर हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है जिसको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हम फंक्शन को वापस से रिराइट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि e रेज टू पावर x अपॉन y है। यहाँ पे हम या तो फंक्शन को फंक्शन ऑफ y अपॉन x में कन्वर्ट कर देते हैं, या फंक्शन ऑफ एक्स वाई को हम फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे y अपॉन एक्स नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि हम e रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई देख रहे हैं। तो x अपॉन वाई को y अपॉन एक्स करना इट्स नॉट दैट मच यूज। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई इकट्ठा करेंगे, दैट इज कि हम dx अपॉन dy कलेक्ट करेंगे। तो इस पूरे फंक्शन में हम dx अपॉन dy जब कलेक्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड में सारे टर्म ले जाने पर हम देख रहे हैं कि सारे टर्म्स जो हैं वो अब फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, जो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। अब हमें इसमें करना क्या है, चूंकि x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है और dx अपॉन dy की फॉर्म आ रही है, तो हमें फंक्शन भी x अपॉन y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे क्या, न्यूमरेटर से x कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर से हम y कॉमन लेंगे ताकि वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए। तो जब हम y कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म बिकम्स x अपॉन y, एक्चुअली हमने 2y कॉमन लिया है, एंड माइनस 1 अपॉन 2 e रेज टू पावर माइनस x अपॉन y। ये हमारा फंक्शन रिमेनिंग फंक्शन है, क्योंकि हमने e रेज टू पावर x अपॉन y भी कॉमन लिया है जो कैंसिल हो गया। क्लियर।
तो हमारा रिमेनिंग फंक्शन हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में जो भी है वो x अपॉन वाई के टर्म्स में है. सो इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई. तो अगर हम फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई या फंक्शन ऑफ y अपॉन x प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया है कि फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है. तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं. तो x अपॉन वाई को हम v पुट करेंगे क्योंकि इस बार हमने फंक्शन को फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई कन्वर्ट किया है क्योंकि हमने dx अपॉन dy कलेक्ट किया है. क्लियर. तो x अपॉन वाई का मतलब है x इज इक्वल टू वी वाई हो जाएगा पहला सब्स्टिट्यूशन. और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y, अगर x कलेक्ट किया हमने इसका सब्स्टिट्यूशन किया तो हमें विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है. तो dx अपॉन वाई इज इक्वल टू v प्लस वाई. ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे v प्लस वाई एंड dv बाय dy. नाउ पुट दीज टू सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में जाके इन दोनों को सब्स्टिट्यूट पुट कर देंगे तो dx अपॉन dy की जगह हमें पुट करना है v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन वाई की जगह पर v माइनस 1 अपॉन 2 e रेज टू पावर माइनस b. ऑब्वियसली ये फिर से हमारा वेरिएबल सेपरेबल कन्वर्ट हो जाएगा यानी सारे के v जो फंक्शन है वो dv के साथ आ जाएंगे और dy वाले फंक्शन y वाले फंक्शन dy के साथ आ जाएंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड सिंपली यू विल गेट द सोल्यूशन. एंड आफ्टर पुटिंग v जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है, हमने सब्स्टिट्यूशन लिया उसको रिप्लेस करना है वापस से. v का हमारा सब्स्टिट्यूशन था x अपॉन वाई तो वापस से उसको x अपॉन वाई के टर्म्स में लिख देंगे. एंड दिस इज द आर्बिट्ररी सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम 9.5. 9.5 में सारी होमोजीनियस प्रॉब्लम है. अब आपको सिर्फ ये चेकआउट करना है कि आप फंक्शन ऑफ y अपॉन x कन्वर्ट कर पा रहे हैं या फंक्शन ऑफ x अपॉन y. मेन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप फंक्शन ऑफ y अपॉन x लेते हैं तो आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x करना है. और अगर आप फंक्शन ऑफ x अपॉन y लेते हैं तो आपको dx अपॉन dy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अपॉन y कन्वर्ट करना है. तो होमोजीनियस प्रॉब्लम्स के लिए फिर आप एज पर सिचुएशन सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे. Now our last type is linear differential equation. Linear differential equation की जो फॉर्म होती है एक्चुअली वो होती है dy by dx plus py is equal to q where p and q are the function of x only. अब इसे लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रिमेनिंग फंक्शन ऑफ y में लीनियर फॉर्म में होगा. लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1 यानी रिमेनिंग जो फंक्शन ऑफ y है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है सॉरी, तो उसमें y जो है हमारा डिग्री 1 में ही एग्जिस्ट करेगा. उसके अलावा कहीं भी y नहीं होगा, सिर्फ सिंगल y रेज टू पावर 1. इसके अलावा जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा. ये इसकी पहचान है. तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल वाई डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं dy बाई डी एक्स में हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है और रिमेनिंग जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई बच रहा है उसमें y है, सिर्फ y डिग्री 1 के साथ. और उसके अलावा सारे फंक्शंस जो हैं वो x के ही हैं. इसका मतलब ये एग्जाम्पल है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर है डिग्री 1. हेंस इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही बार यूज हो रहा है, दैट इज लीनियर फॉर्म में. इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आप इसको सॉल्व करने के अब इसका अनदर फॉर्म भी होता है कि अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो हमारा जो लीनियर फंक्शन है वो x के फॉर्म में होगा और रिमेनिंग फंक्शंस जो होंगे वो फंक्शंस ऑफ y होंगे. तो ये इसका दूसरा फॉर्म है. तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल पे सारी सिचुएशन डिपेंड करती है. डिपेंडेंट वेरिएबल अगर y है तो लीनियर पार्ट y होगा. डिपेंडेंट वेरिएबल अगर x है तो लीनियर पार्ट सिर्फ और सिर्फ x होगा, बाकी रिमेनिंग फंक्शन ऑफ y होंगे. अब हम सपोज दैट एक पार्ट सॉल्व करके देखते हैं कि हम फंक्शन ऑफ अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो हम कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. लेट अस कंसीडर, मान लीजिए हमारे पास है एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स. तो y यहाँ पे डिपेंडेंट है तो y हमारा लीनियर है. p एंड q विल बी द फंक्शंस ऑफ x. p और q दोनों हमारे फंक्शन ऑफ x हैं. तो इसको कैसे सॉल्व करना है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो ना ही होमोजीनियस है ना ही वेरिएबल सेपरेबल है. एक्चुअली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसे फंक्शन gx से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन. तो देखिए अगर हमने gx से मल्टीप्लाई किया तो gx dy बाई डी एक्स प्लस p फंक्शन gx इंटू वाई इज इक्वल टू q इंटू gx. अब ये जो gx हमने सिलेक्ट किया है ये gx हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं सो दैट राइट हैंड साइड बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ y डॉट gx. तो राइट हैंड साइड इज बिकम्स डेरिवेटिव ऑफ y डॉट gx.
तो लेफ्ट हैंड साइड में जो था हम एज इट इज राइट कर लेंगे, और हमने राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई जी एक्स लिखा, क्योंकि जी एक्स का सिलेक्शन हमने इस तरह से किया है कि राइट हैंड साइड हमारा डेरिवेटिव ऑफ वाई डॉट जी एक्स बन जाए। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो सेकंड फंक्शन, और सेकंड का डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट फंक्शन। तो ऐसा करने से आप देख रहे हैं कि ये देखिए जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये दो टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग आपका पी जी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जी डैश एक्स। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि y टर्म भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो लेट इट कैंसिल आउट। यू विल गेट p इज इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यू विल गेट p डॉट dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी एक्स। वाई? क्योंकि आप यहाँ पे जी एक्स को t पुट करेंगे तो जी डैश एक्स आपका dx जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 अपॉन टी का क्या होता है, log t। ओके, तो अगर यहां से अब हम gx की वैल्यू निकालें तो आपको पता है log का एंटी फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो gx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx। इसका मतलब है जो gx हमें सिलेक्ट करना है, जो gx हम चाह रहे थे कि वो राइट हैंड साइड को डेरिवेटिव बना दे y डॉट gx का, उस gx का फॉर्म होना चाहिए e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। कैसे, वो हमने यहाँ पे देख लिया है कि वो e रेज टू पावर p dx इस तरह से आता है। क्लियर? इस फंक्शन को gx को बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर gx हमारा आ रहा है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब ये gx की वैल्यू हम वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जाके रख देंगे। तो इक्वेशन 1 में जब हम रखते हैं तो gx की वैल्यू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx dy by dx प्लस p, और gx की जगह पे हम रख रहे हैं e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx y इज इक्वल टू q, एंड अगेन gx की जगह पर रख रहे हैं e रेज टू पावर p dx। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बिकम हो रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ y e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx। अगर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे एक साथ, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, तो हमें यही अचीव होगा। तो इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y e रेज टू पावर p dx, और राइट हैंड साइड एज इट इज। तो आप एंटी डेरिवेटिव दोनों तरफ ले लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कैंसिल कर देंगे, आपका बचेगा y इंटू ई रेज टू पावर p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई रेज टू पावर p dx विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन अगेन ओवरऑल, एक्चुअली अगर आप e रेज टू पावर p dx को इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखें तो इसका सोल्यूशन एक दूसरे फॉर्म में होता है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। इट इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy by dx प्लस py is equal to q, where p and q are the functions of x. Now let us understand with an example. Suppose we are going to solve 1 plus x square dy plus 2xy dx is equal to cot x dx. Clear? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट हमें फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, सिर्फ एक y दिख रहा है आपको, लीनियर y, एंड रिमेनिंग जो भी है वो फंक्शंस ऑफ x हैं। अगर एक ही y दिख रहा है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें dy by dx कलेक्ट करना है। तो हम अपनी इक्वेशन को dy by dx यानी थ्रू आउट हम 1 plus x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पहले, और dy by dx को कलेक्ट करेंगे तो वी विल गेट dy by dx प्लस 2x अपॉन 1 plus x स्क्वायर y इज इक्वल टू cot x 1 plus x स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y लीनियर है, डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर है, तो रिमेनिंग फंक्शंस ऑफ x हैं। तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू q। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू आ रही है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू आ रही है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p की जगह आप p की वैल्यू रखेंगे, तो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे, 2x dx आपका dt में चला जाएगा, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t। तो ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन आएगा e रेज टू पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको पता है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एंटी फंक्शंस होते हैं, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, रिमेनिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ यू नो द सोल्यूशन, y into integrating factor is equal to q into integrating factor, integration with respect to x and plus constant। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है,
तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q की वैल्यू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, यू हैव टू इंटीग्रेट प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट ऑब्वियसली, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इट इज लॉग sin x, एंड प्लस c, इट इज द जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो हमारा टाइप था वो था डिपेंडेंट वेरिएबल जब हमारा y है। ओके, सपोज दैट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल अगर x है तो हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म हो जाती है dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, जहां पे p1 और q1 क्या होंगे, p1 और q1 विल बी द फंक्शंस ऑफ y ओनली, और इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर p1 dy, एंड द सोल्यूशन विल बी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, note it down, x into integrating factor is equal to q1 into integrating factor, integration with respect to y and plus constant. Let us take an example of such type. Suppose you have to solve x plus y dy by dx is equal to 1. तो we can write it dx upon dy is equal to x plus y. चूंकि आपने dx upon dy लिया है, x आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, तो आपको वही लीनियर फंक्शन उठाना है। तो यहाँ पे हम x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू dx अपॉन dy माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू y, कंपेयर विद dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, ऑब्वियसली p1 एंड q1 आर द फंक्शन ऑफ y, तो p1 इज -1, q1 इज y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e रेज टू पावर p dy, दैट इज e रेज टू पावर -1 dy e रेज टू पावर, क्योंकि -1 का इंटीग्रेशन क्या है, y है। सोल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड कांस्टेंट। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया e रेज टू पावर -y, q की वैल्यू y, e रेज टू पावर -y, dy एंड कांस्टेंट, और ऑब्वियसली यहाँ पे बाई पार्ट्स लगेगा, आई लेट से आप प्रायोरिटी सेट करेंगे, और बाई पार्ट इंटीग्रेशन के बाद आप देखते हैं यू विल गेट द सोल्यूशन इज x इंटू ई रेज टू पावर -y इंटू ई रेज टू पावर -y माइनस ई रेज टू पावर -y प्लस c। थोड़ा रीअरेंज करने पर दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 9.6 and the miscellaneous as well. If you have any problem, you can comment for this, and later on I will post another video for your problem. Thank you everyone.